जैसे पहाड़ स्वीकार करते हैं, जैसे खेत स्वीकार करते हैं। खेत तो नहीं कहता किसान से हमें ऐसा बीज लेकर लगाओ। खेत ने अपने आप को तैयार रखा है कि ठीक है किसान आ जाओ, मैं तैयार हूं अपने तरफ से। किसान परिस्थिति बनकर के आता है और खेत की छाती पर फावड़े चलाता है। जिसकी छाती पर फावड़े चलाते हैं वही खेत आपको मालामाल बनाते हैं। तो भूतकाल का दर्द और वर्तमान को स्वीकार नहीं करने का नजरिया और भविष्य के प्रति संशय या चिंता, इस तीनों में 3 लेयर का जो हमारे मन के ऊपर परत है, ये हमें अंदर से कुंठित करता है, अंधा बनाता है, मेरी शक्तियों को दबाता है। ये 3 तरह का जो लेयर है ना, ये बोझ मेरे मन को डिप्रेस करता है, मेरी बुद्धि को कुंठित करता है, मेरे किस्मत को सुलाता है और मुझको बहुत रुलाता है। ये 3 तरह का लेयर। समाधान क्या है? कर्म, कर्म और कर्म। रोने से कुछ नहीं होगा, शिकायत से कुछ नहीं होगा। रोते और शिकायत करते तो हमने कितने जन्म गंवा दिए पता नहीं। उन सारे जन्म हड्डियां जाती है तो पहाड़ बनता है। उम्मीद है मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। मेरी आवाज आ रही जी है? जी आ रही है। जी जी पिछले जी आ इतने रही है। जन्म हमने गंवाए हैं, पिछले इतने जन्म हमने बर्बाद किए हैं, ऐसे ही रो रो करके क्या पाया उससे। और आगे भी ऐसे कितने जन्म हम गंवा देंगे रो रो करके, शिकायत करके। कभी घर वालों से शिकायत, कभी पड़ोसी से शिकायत, कभी गांव और मोहल्ले से शिकायत, कभी सरकार से शिकायत, शिकायत शिकायत शिकायत। कंप्लेन बॉक्स बन करके हमने अपनी न जाने कितने जन्म गंवा दिए, गिन नहीं सकते इतने जन्म गंवाए हैं। और क्या पाए हैं? हाथ की लकीरें, यही लेकर आए। और ये हाथ की लकीरें भी ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी किसी को दे दिए बढ़िया, किसी को खराब, नहीं। हमने जो कमाया है वही हमने पाया। जो हमने कर्म किए, जो कर्मों के बीज जो डाले, वही बीज हाथ की लकीर के रूप में हम खुद लेकर आते। ब्रह्मा जी तो एक माध्यम है। जैसे जज होता है या जज देते हैं डिसीजन, तो वहां कोई लिखता है ना। सच माने में हम सब अपने भाग्य के ब्रह्मा हैं, अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम सब अपने लिए विष्णु भी हैं। अपने जीवन को पोषण देने के लिए, अपने जीवन को पुष्ट करने के लिए, भले ही मेरा जन्म हुआ हो दरिद्री में, मेरा जन्म हुआ हो घृणा के माहौल में, जैसे अंगुलीमाल का जन्म हुआ था ना, पूरा नफरत द्वेष यही अंगुलीमाल को मिला। अंगुलीमाल बन गया डकैत, नफरत का बड़ा पहाड़ बन गया, जिसे समाज में भय का आतंक हो गया। बुद्ध जान गया कि अंगुलीमाल को सिर्फ इसके अंदर आतंक है, इसके अंदर लोगों को डराना इसका स्वभाव बन गया, क्योंकि ये बचपन में इसको वही मिला है, इसके सब कॉन्शियस मेमोरी में वही है। तो हम जो बोते हैं वही पाते हैं। और क्या बोते हैं? अपने हर पल अपने कर्मों के द्वारा बो रहे हैं। सोचना भी कर्म है। ऐसा नहीं कि जो भौतिक रूप से करते हैं वही कर्म है। बोलना, खाना, पीना, चलना, बिजनेस करना, उद्योग चढ़ना, और भिन्न भिन्न प्रोफेशनल काम करना, या भिन्न भिन्न अपने घर में जो हम करते हैं महिलाओं की तरह से पैशन में काम करना। महिलाएं घर में काम करती हैं वो पैशन से करती हैं।
दुनिया में किसी के पास न इतनी ताकत है, न इतनी ऊर्जा है, न इतने किताब है, न इतने पन्ने हैं, न इतने स्याही है जो महिलाओं के योगदान को लिख सके। हमारे आपके योगदान को जो हम लोग देते हैं घर के बाहर की दुनिया में, शायद उसका लिखा पढ़ी हो सकता है। महिलाओं के योगदान को तो ब्रह्मा जी भी लिख नहीं सकते। कहते ना कबीरदास ने, सारी धरती को कागज करूं आलेखन सब बन रही, सारी धरती कागज कर दूं आलेखन सब बन रही, और साते समुंदर की वो स्याही बना दूं हरिगुण लिखा न जाई। मैं इसमें जोड़ दूं, ये तीनों वही हैं, कागज और कलम और स्याही। वैसे ही कागज पूरा धरती और स्याही हो जाए पूरा समुंदर का पानी, और सारे वन को बना दीजिए कलम। फिर भी महिलाएं जो योगदान देती हैं, ना उसकी कोई गणना किसी के मान का है, ना किसी का लिखना किसी के मान का है। बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, और माँ के रूप में, और भिन्न भिन्न रूप में। इसलिए कह रहा हूं कि हम सब के जीवन में जो स्थिति है, सुख है या दुख है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। और ये जो चैप्टर है तीसरा, ये कर्म के मार्ग को पूरी तरह से मेरी आंख खोलने वाला ये चैप्टर है। कर्म के ऊपर ही है, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा ना रामायण में, कर्म प्रधान विश्व कई रखा, का कोई तर्क बड़ा वहीं साखा। कर्म प्रधान है जीवन। मैं अपने जीवन में जो पाया हूं, चाहे वो मेरे लिए सुखद हो या दुखद, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, रिश्तों में हो अनुकूलता चाहे प्रतिकूलता, मन चाहा नहीं मिला अनचाहा मिल गया, चाहे धन दौलत में हो, चाहे पद पावर में हो, चाहे जिस चीज में भी हो। चाहे हम चाहते शरीर के भगवान गोरा बना दिए काला। हमको बड़े लोग अच्छे लगते हैं, अच्छा फिट्टा। गंगा के किनारे अक्सर लोगों की लंबाई बड़ी होती है, और जगह भी होता होगा, लेकिन गंगा के किनारे ज्यादा फेमस है। गंगा का पानी ऐसा है, प्राय 6 फीट 7 फीट के लोग होते हैं। और देखने में तो सबको लगा हाँ 6-7 फीट का कितना अच्छा पर्सनालिटी है। तो हमको नहीं मिला, मैं 5 फीट 5.5 फीट, इसलिए क्या करूं। निर्माण करता कोई और है, और मेरे जैसे कर्म थे वैसा ये शरीर मिला। तो जैसे पिछले कर्म थे वैसा मुझे मिला। इस बारे में क्या माथा खपाने का कि भाई मेरा बनावट कैसा है, मेरा बार्स कैसा दिखता हूँ, मेरी त्वचा कैसी है, मेरी आंखें भूरी हैं काली हैं, सब तो मिला। जो कर्म किया वैसा शरीर मिला, जैसा कर्म किया वैसा घर मिला, जैसा कर्म किया वैसे रिश्ते मिले। कर्म हो गए कांटेदार तो रिश्ते मिले हैं कांटेदार। कर्म ऐसा किया कि हमारे मोहल्ले और पड़ोस वाले मिले हैं कांटेदार, तो फिर आपको रहना पड़ेगा। जैसे रावण की नगरी में विभीषण जी थे, प्रहलाद थे, अपने जिस परिवार में पैदा हुए, पिता और पूरा साम्राज्य था, उन्हीं को कांटा देने वाला, जान से मारने वाला। तो हम जो बोते हैं वही काटते हैं। और दूसरी बात, हमारे पास जो होता है वही बांटते हैं। दो चीज क्लियर होनी चाहिए। ये चैप्टर में हम लोगों ने अब तक जो सीखा है 28वां तक, तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जहां भगवान कहते हैं हे बलशाली, हे महाबली, हे महाबाहो, जो तत्वविद हैं, जो तत्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, जो इस सृष्टि का सच जानते हैं और अपना सच भी जानते हैं। हरे कृष्णा पिताजी। हरे कृष्णा। प्रणाम भाई, प्रणाम। हरे कृष्णा। वो लोग कभी भी, जो तत्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, कभी भी कर्मों के चंगुल में नहीं फंसते हैं। वो ये जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त। गुणा मतलब जो चीज परिवर्तनशील है, सब गुण के अंदर आ गया। मैं आपको पिछली क्लास में इस बारे में चर्चा विस्तृत किया था। जितना आपके आंख से दिखता है, इंद्रियों से अनुभव आता है, सब आ गया। सब वो प्रकृति के अंदर आ गया, और प्रकृति का ही गुण है, प्रकृति का मॉडिफिकेशन है। जितना कुछ आपके आंखों से दिखता है नश्वर जगत,
जिसको अनात्मा कहते हैं, अनित्य कहते हैं, सब कुछ आ गया। सब प्रकृति का ही गुण है, प्रकृति का ही, प्रकृति जनित है, जिसको हम लोग नश्वर का, और हमारा शरीर उसमें आता है। और ये हमारा शरीर जो है, शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये जो संगठन है, ये इसको गुण कहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो कर्म विभाग है, इनका अपना अपना एक्शन है, हर इंद्री का अपना अपना कर्म विभाग है, तो उसमें इंगेज हो जाती है। आंख इंगेज हो गई अपने कर्म विभाग में, तो दिखता है क्रिया हो रही है, यहाँ पे कर्म हो रहा है। कान इंगेज हो गया अपने विभाग में, सुनने वाले विभाग में, तो कान जो है ये गुण है। कान क्या है, प्रकृति जनित नश्वर है, नश्वर से बना हुआ है, जो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो इसे ही कहते हैं प्रकृति का गुण, मतलब प्रकृति से बना हुआ परिवर्तनशील चीज, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब। तो ये जो गुण है, ये अपने कर्म विभाग में इंगेज है। कान उधर इंगेज हो गया अपने कर्म विभाग में, एक्शन ऑफ लिसनिंग, एक्शन ऑफ हियरिंग, काम उधर इंगेज हुआ। त्वचा, जो भी चीज संपर्क में, हवा हो चाहे कोई भी चीज हो, उसको परखने में, उसको परखना, उसको समझना, त्वचा ये सेंसर काम करती है। वैसे ही स्वाद जो भी से संपर्क में आता है, भोज्य पदार्थ, पानी, कुछ भी खाने पीने वाला, तो स्वाद की जो ग्रंथियां हैं, वो उनका वो एक्शन है कि जो चीज गया है वो है कैसा, उसको परखना। तो जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जो भी ये जो प्रकृति के जो बनावट है, ये सब अपने अपने एक्शन विभाग में इंगेज हो गए, और तो हमको दिखता है कि कर्म हो रहा है। और उसको अज्ञानी मान लेते हैं, जो तत्वविद नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, जो सृष्टि के इस खेल को नहीं जानते हैं, और जो अपने को नहीं जानते हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुष, ऐसे पुरुष मतलब व्यक्ति, ऐसे अज्ञानी लोग, ऐसे मूढ़ लोग अपने को ही कर्ता मान लेते हैं। आंखें देखती हैं, मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, मैं फिरता हूं, इसी को सच मान लेते हैं अज्ञानी लोग। लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि बस ये उतना ही सत्य है, जितना कि आधे बाल्टी पानी में हमने आधे बाल्टी पानी में कोई डंडा रख दिया है, थोड़ा भाग उसका नीचे पानी के अंदर रख, थोड़ा ऊपर है वो सीधा दिखता है, नीचे जो पानी के अंदर है, जहां पानी का सरफेस चालू हुआ, वहां के नीचे वो टेढ़ा दिखता है। वो दिखता है टेढ़ा, लेकिन वास्तव में है नहीं। तो जो ज्ञानी है वो तीसरी आंख से देखते हैं। तीसरी आंख मतलब विवेक। तो कह रहे हैं भगवान 28वें में कि तत्ववितु जो होते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, हे बलशाली, वो इस गुण विभाग को, जो प्रकृति जनित ये जो बनावट है, गुण विभाग, और इनके जो एक्शन है, इनके एक्शन का एरिया, कर्म विभाग, इनको भली भांति जानते हैं। और गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और ये भी जानते हैं कि ये जो अनात्मा है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो अनात्मा है, जो प्रकृति का ये गुण है, जो प्रकृति का जो प्राकृतिक पदार्थ ये है, जो प्राकृतिक बनावट है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं मेखड़ा, कहते हैं इसके पहले कि मेखड़ा फूट जाए, इसके पहले कि मेखड़ा फूट जाए, अपना काम बना लो। इसके पहले कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दो। ऐसा कई बार हुआ, हम लोग गए हैं भगवत गीता का क्लास अटेंड करने के लिए। उसमें मोबाइल का जमाना भी नहीं था, और मोबाइल तो बाद में चालू हुआ, तो संभव नहीं था ऑनलाइन का, उसमें जमाना ही नहीं था जब चालू किए भगवत गीता क्लास में जाना, 1999 ओमान में। तो डेली 400 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करना पड़ता था, 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास के लिए, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी के दिन, फ्राइडे को। तो ऐसा होता था कि कभी कभी वहां पहुंच गए, क्लास कर लिए,
और तब नीचे आया, देख रहे हैं गाड़ी का चक्का पंचर। हम कहे अगर ये चक्का पंचर हुआ उस रास्ते में तो आज क्लास छूट ही जाता। देखिए कृपा भगवान की। चक्का को पंचर होना है तो गाड़ी पहुंच गई 200 किलोमीटर, तब गाड़ी लगा दिया, हम चले गए क्लास में। तब आ रहे हैं नीचे 1.5 घंटे के बाद, देख रहे हैं गाड़ी पंचर है। चलो अब इसको चक्का बदल करके उपाय कर लेंगे लौटने के लिए। ऐसा हुआ है 2-3 बार 4 बार हुआ लगता है, नहीं कभी बीच में नहीं हुआ। क्यों ये कह रहा हूं मैं? गाड़ी को पंचर होना नहीं, हमको पहुंचा दी, और जब क्लास कर लिया तब भले पंचर का चक्का पंचर है तो उसको ठीक ठाक कर लिया। तो हमको गाड़ी तो एक तरह से गाड़ी मेरे लिए वरदान साबित हुई है इस आध्यात्मिक यात्रा में। कभी भी ऐसा नहीं, किसी प्लान के लिए, किसी आध्यात्मिक क्लास के लिए, किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं 200-250 किलोमीटर, और कहीं रास्ते में कुछ हो गया, वो कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो इसके पहले कि ये गाड़ी, ये जो मेखड़ा है, हमारे यहाँ बोलते हैं मेखड़ा, पिंजड़ा, इसके पहले पिंजड़ा से पंखी उड़ जाए, अपना काम बना ले। ये पिंजड़ा आज नहीं तो कल चाहे हो जाएगा ड्रॉप किसी भी पल। इसको ड्रॉप होना ही है, चाहे वो कल हो, चाहे अगले पल हो, चाहे अगले साल हो, चाहे कुछ साल के बाद हो, या कुछ दशक के बाद हो, होना तो है इसको। तो इसके लिए कोई चिंता तो करने की जरूरत है नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अब ऐसे इसमें लग जाता कि अपना काम बना लें जिसके लिए मिला था। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी लोग 28 में जानते हैं कि ये जो प्रकृति से बना हुआ बनावट है, जो मेखड़ा है, जो पिंजड़ा है, जो ये फ्रेम है, इसके अपने जो भिन्न भिन्न विभाग है, आंख कान नाक गला त्वचा सभी विभाग है, ये सब अपने अपने विभाग में इंगेज्ड हैं, अपने अपने एक्शन के एरिया में इंगेज्ड हैं। ऐसा मानते हैं। मैं कर्म में इंगेज्ड हूं ऐसा नहीं मानते ज्ञानी लोग। वो मानते हैं सारी जो फैकल्टी ऑफ, जितनी फैकल्टी है ये अपने अपने एरिया में इंगेज्ड है, ऐसे से क्रियाएं हो रही। इसलिए ज्ञानी कभी भी इन क्रियाओं का कर्ता खुद को नहीं मानते। और 28वां में समझा रहे भगवान, 29वां में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 29वां में? एक यहाँ पे बहुत बढ़िया सलाह, उत्तम सलाह भगवान दे रहे हैं, जो हम सबके लिए बहुत हितकर है। क्योंकि अज्ञान के वश में हम लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि हमारा भी उत्थान नहीं होता है, सुनने वाले का भी उत्थान नहीं होता है। जो लोग हमारी, हमको देखते हैं, चाहे हमारी बात सुनते हैं, चाहे जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, ना मेरा भला ना उसका भला, ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं। उन्हीं गलतियों से सावधान करने के लिए भगवान 29वां में दे रहे हैं एक शंखनाद। क्या कर रहे हैं? प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण कृष्ण विन विचालयेत। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो समझाने के पहले इसका अर्थ बोल दूं मैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जन्ते। प्रकृति के गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से जो पूरी तरह से मूढ़ बन गया है, मोहित हो गया है, प्रकृति के गुणों से जो अत्यंत ही कंफ्यूज्ड हो गया है, अत्यंत मोहित हो गया है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति गुण कर्मसु, गुणों में और कर्म में सज्जनते, सज जाता है, माने उसमें फंस जाता है, उससे बंध जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है। संसार में इन्हीं की मेजॉरिटी है, ऐसे लोग ज्यादा है। और हम सब आज के डेट में हम सब उसी क्लास में आते हैं। भगवान कह रहे दूसरे लाइन में, तान जो पहला वर्ड है वो कंबाइंड है,
वो क्या है? तान नम हलंत है। अकृत्स्नविद, कृष्णविद नहीं है। क्री आधा तो आधा सो आधा न, तो उसको कृष्ण मत समझिएगा। तान कृष्णविद मंदा, कृष्ण विन कृष्णविद न विचालित। तान माने उनको, उन लोगों को, किनको? तान किसे लाए हैं? अकृष्णविद के लिए लाए हैं। ऐसे अकृष्णविदों को, उन अकृष्णविदों को, उन अकृष्णविद, कौन है अकृष्ण? वो अकृष्णविद, वो मंद बुद्धि के लोग, अगला एडजेक्टिव है। वो मंद बुद्धि वाले अकृष्णविद, वो मंद बुद्धि वाले अज्ञानियों, जिनका, जिनकी बुद्धि जो है वो ऐसी सोई हुई है कि वो प्रकृति के गुणों से मोहित हैं और प्रकृति के गुण और कर्म में आसक्त हैं। उन मंद बुद्धि वाले कृष्णविद अज्ञानियों को कृष्णविद न विचालित, जो कृष्णविद हैं वो विचलित न करें। अब इसका मतलब क्या है बता रहा हूं। पहले ये समझ लें कि भगवान कहते हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़, तो प्रकृति के गुणों से मूढ़ माने होता है मोहित होना, उसमें उलझ जाना, फंस जाना। सम्मूढ़ पूरी तरह से thoroughly immersed into the foolishness of worldly garbage। जो प्रकृति के गुण हैं उनमें पूरी तरह से डूब जाना, उनसे बुद्धि का आच्छादित हो जाना। तो प्रकृति के गुण क्या है? क्योंकि पहले सब सुनेंगे प्रकृति गुण सम्मूढ़ का मतलब क्या हुआ। ये प्रकृति जन्य गुण क्या है? आप सब सुने होंगे प्रकृति जन्य गुण क्या है। प्रकृति बनी है तीन तरह से, सत्व रजस तमस। ये आपको जो गुण त्रय विभाग है गीता के 14वां चैप्टर में, वहां आपको मिलेगा। आई थिंक श्लोक 7, 8, 9, 10 ऐसी चर्चा इस वहां पे है कि सत्व, जहां सत्व गुण होगा वहां क्या होगा, जहां रजोगुण होगा वहां क्या होगा, जहां तमोगुण होगा वहां क्या होगा। तो सत्व जब होता है किसी व्यक्ति के मन बुद्धि में, तो वो कैसा व्यक्तित्व बनाता है। रजस जब ज्यादा होता है तो कैसा व्यक्तित्व बनाता है। वैसे ही तमस अधिक होता है तो कैसा व्यक्तित्व बनता है। ये सब वहां पे इन प्रकृति के जो तीनों गुण है, सत्व रजस तमस, इन तीनों का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर, और व्यक्तित्व के द्वारा ही हमारे जीवन पर, हमारे मनसा वाचा कर्मणा पूरा चीज प्रभावित होता है। हमारे जीवन का पूरा जो स्वरूप है ये तीनों गुण प्रभावित करते हैं। ये बात बहुत थोरो तरीके से भगवान ने एक स्पेशलाइज चैप्टर दे दिया है, चैप्टर 14, अध्याय 14। तो ये प्रकृति के तीन गुण हैं, इन तीनों का क्षेत्र अलग अलग है। जहां सतोगुण होगा ज्यादा वहां पे सुख शांति और ज्ञान में रुचि होगी, कि हमारा जीवन को सुखद बनाने वाला, जीवन में शांति पाने वाला, जीवन में ज्ञान की उपज पैदा करने वाला, ऐसी रुचि उस आदमी की होगी कि मैं ज्ञान अधिक से अधिक पाऊं, अपने को मैं सुखी और शांत जीवन का आनंद लेना चाहता हूं। उस आदमी की रुचि ऐसी होगी जहां सत्वगुण होगा, और जहां रजस गुण होगा ज्यादा प्रिडोमिनेंट। ये तीनों हर व्यक्ति के व्यक्तित्व होते हैं, इनका अनुपात बदलते रहता है। किसी में सत्वगुण ज्यादा, रजोगुण कम, और तमोगुण और कम, और किसी में सत्वगुण बहुत कम, रजोगुण बहुत ज्यादा, और तमोगुण भी कांस है। तो हम सब में तीनों है, और तीनों सब में चाहिए। ठीक है, तमोगुण नहीं होगा तो हम सो ही नहीं सकते, हमेशा माइंड एक्टिव रहेगा, बुद्धि एक्टिव रहेगी,
नींद नहीं आएगी तो फिर बॉडी रिचार्ज कैसे होगा? तो तमोगुण भी जरूरी है। और रजोगुण नहीं होगा तो हम एक्टिविटी कैसे करेंगे? जितना हम काम करते हैं एक्टिव होकर के, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियता की एनर्जी जो होती है रजोगुण से आती है, वो भी जरूरी है। और सतोगुण, सतोगुण आप पढ़िए चैप्टर 14 में, वहां पे आता है सत्वात संजायते ज्ञानम। सतोगुण जो है वो आपको ज्ञान उन्मुख बनाता है, आपके बुद्धि को ऊर्ध्वगामी बनाता है। आप जीवन में हमेशा एक सुपरलेटिव चीज, सर्वोत्तम चीज, उन्नत चीज हासिल करने के पीछे आपका मन जाएगा, जिसे कहते हैं हम लोग कि सुख शांति का अनुभव करने वाला माइंड। तो सत्वगुण जिसमें होगा ही। तो ये तीनों सबको चाहिए। लेकिन गड़बड़ तब होता है जैसे कि सबसे हमारा हायरार्की है बॉडी में, सबसे ऊपर आत्मा, आत्मा के प्रकाश से बुद्धि, और बुद्धि के कंट्रोल में मन, मन के कंट्रोल में इंद्रियां, और इंद्रियां कंट्रोल में शरीर। ये हायरार्की है, ये कंट्रोल सिस्टम है। जैसे कैसे ही समाज में जो मूर्ख लोग होते हैं कहते हैं कि ये सनातन में तो ये जाति प्रथा है, वो गलत है। अरे मूर्ख हो तो मुझे बताओ कहाँ जाति प्रथा नहीं है? जाति में कैटेगरी कहाँ नहीं है? जॉब में भी जाओ तो वहां पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वहां भी है। किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओ तो वहां भी डिफरेंट क्लास है। एक एंट्री लेवल है जहाँ की सैलरी पैकेज एक और होगा, फिर एक मीडियम का लेवल है, फिर एक बहुत ऊपर का लेवल है जो प्राइम लोग होते हैं। वैसे ही जाओ मेडिकल फील्ड में, जूनियर लेवल पे होंगे डॉक्टर, फिर आएंगे मिडिल लेवल पे, फिर आएंगे काफी ऊपर के लेवल पे सीनियर स्पेशलिस्ट, और ऊपर कंसल्टेंट, वहां भी 4 गो लेयर हो गया। तो कैटेगरी ऑफ द पीपल, लोगों की कैटेगराइजेशन हर जगह है। प्रॉब्लम तब होता है जब कोई व्यक्ति बायस्ड होकर के देता है अपना स्टेटमेंट। कहां नहीं है? हर जगह है। आप कॉलेज में जाए सब बच्चों को मिलता है ए क्लास, बी क्लास, A1, A+, B+, है ना कैटेगराइजेशन कॉलेज में? हर जगह है। कहां नहीं है? क्यों लेते हैं एग्जाम हम हर जगह? जेई में क्यों लेते हैं एग्जाम को? जेई जो एडवांस है, मेंस है, दोनों कर गया वो चला गया IIT में। जो सिर्फ एक कर लिया शुरू वाला तो वो NIT में जाएगा। हर जगह कैटेगराइजेशन। लेकिन हमारा दृष्टिकोण जब हो जाता है बायस तो हर चीजों में लिपापोती करते। कंसेप्ट ये है कि जो हायरार्की हमारा है शरीर का, जब हायरार्की बिगड़ता है तो हमारा पूरा व्यक्तित्व चौपट होता है। जैसे इंद्रियों के, शरीर के ऊपर इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों के ऊपर मन का नियंत्रण, मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण, अब बुद्धि के ऊपर आत्मा का प्रकाश। आत्मा का प्रकाश जितना ज्यादा मिलेगा बुद्धि को, उतना ही ज्यादा बुद्धि हमारी सात्विक होगी। कोई कह सकता आत्मा का प्रकाश कम ज्यादा होता है क्या? कहने का तात्पर्य है कि आप आत्मा कहीं और थोड़ी, आप खुद ही आत्मा है। आप और मैं आत्मा ही है। ये तो बाकी जो मिला है वो हमको इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है। बेसिकली हम आत्मा है। तो प्रकाश कहाँ खोजना है? आत्मा है। लेकिन हम वही तो आगे चर्चा, हम चिपके हुए हैं इस मेखड़ा में कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं। मन के उदास होने से उदास हो गया, शरीर के दुबला होने से उदास हो गया, शरीर के काला होने से उदास हो गया, शरीर के बुजुर्ग होने से उदास हो गया, शरीर के कोई रोग हो गया उदास हो गया। तो अपने आप को इससे जोड़ लिया हूं, जैसा आपका संग वैसा रंग। आपने अनात्मा से अपने आप को इतना जोड़ लिया, इतना वो फेविकॉल का बॉन्ड बना लिया कि जो अनात्मा का जो विकार है उसी विकार में डूबे हुए हैं। और आपका जो असली जो स्वरूप है उसका तो लेश मात्र भी अनुभव आप नहीं करते। प्रॉब्लम है। तो हमारे
शरीर में तीनों का समावेश जरूरी है, सत, रजस एंड तमस, जो प्रकृति के गुण है। और सबसे ज्यादा होना चाहिए सत्वा, तो ये सत्वा ही है जो ज्ञान उन्मुख है। गाड़ी में लाइट ही नहीं काम करेगी और सोचिए कि रात का समय है, अंधेरा हो, तो किधर जाएंगे आप? सारा इंजन काम करता, लाइट नहीं काम, तो खतरा ही है ना चलने पर। पता नहीं गाड़ी कहाँ लड़ जाएगी, कहाँ गिर जाएगी, कहाँ क्या हो जाएगा, खतरा है। तो ऐसे सत्वा जो है वो समझिए कि आपके व्यक्तित्व का टॉर्च है, वो होना चाहिए अपने फुल पावर में। उससे कम होना चाहिए मध्यम में रजस, जो आपको एक्टिव बना के रखे अच्छे काम के प्रति, ताकि यथोचित आप सारी जिम्मेदारी, सारे फर्ज, सारे काम के प्रति आप एक्टिव रहें, वरना आप शिथिल बन जाएंगे। और तमस की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसके कारण ये बॉडी में तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी, जो आपको पुनः सुला करके रिचार्ज कर। मैं एक थोड़ा सा इशारा यहाँ कर रहा हूं समझने के लिए कि तीनों हमारे व्यक्तित्व के लिए जरूरी हैं, लेकिन तीनों का अनुपात ऐसा होना चाहिए, सबसे ऊपर सत्व, फिर बीच मध्य में रजस, और सबसे कम होना चाहिए तमस। गड़बड़ तब होता है रजस ज्यादा हो गया, सत्वा कम, अच्छा तमस ज्यादा हो गया, उसके बाद रजस सत्व सबसे नीचे, तो उल्टा पलटी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रकृति के जो गुण है तीनों, जहां रस ज्यादा होगा वहां एक्टिविटी ज्यादा होगी, वो आदमी ज्यादा एक्टिव होगा। भले राग के अंदर ही काम करेगा, द्वेष के अंदर ही काम करेगा, लेकिन करेगा, एक्टिव रहेगा वो। रजस का एक्टिव ओरिएंटेड है, रजस का जो रुचि होता है, प्रभाव। और तमस जो है वो आलस लेकर के आएगा, निद्रा, तंद्रा। तमस जब बहुत ज्यादा होता है तो अगर रजस है और तमस है और सत्वा नाम मात्र का है, वही बनते हैं आतंकवादी या खूंखार लोग। ये हो गया तीनों क्षेत्र प्रकृति के, प्रकृति गुण समूढ़ा, प्रकृति के गुण हो गए रजस, तमस एंड सत्वा। और एक चीज और समझ लें, कृष्णविद किसे बोलते हैं और कृष्णविद किसे बोलते हैं? यहां कृष्ण वाला कृष्ण नहीं है, क्री के बाद से आधा तो है, तब आधा सौ है, तब न है, कृष्णविद। तो कृष्णविद जो होते हैं वो शाश्वत और नश्वर के बीच के फर्क को जानते हैं, नित्य अनित्य के बीच के फर्क को जानते हैं, आत्मा अनात्मा के बीच के फर्क को जानते हैं, वो है कृष्णविद। और उसके उल्टा अकृष्णविद। जो अकृष्णविद हैं वो आत्मा अनात्मा में नहीं फंसते हैं, वो नित्य नित्य में नहीं फंसते हैं, वो ज्यादा इसकी परवाह नहीं करते। जो सामने दिख रहा है उनको उसी में लगे हुए, वो नित्य अनित्य शाश्वत नश्वर में ज्यादा नहीं उलझते। ये दो चीज, ये दो शब्द नए आए हैं यहाँ पर। एक शब्द है मंदान, मंदा मूल शब्द है, मंदा माने मंद बुद्धि का आदमी। आप कहें कि ये हम लोग मंद बुद्धि थोड़ी हैं, हम सब मंद बुद्धि हैं। किस सेंस में? जो दूर की नहीं सोचता है वो मंद बुद्धि है, जो ब्रॉडली नहीं सोचता वो मंद बुद्धि है। सपोज हम लेके जा रहे हैं, मना है कि आप एरोप्लेन में चाहे रेलगाड़ी में पेट्रोल लेके नहीं जाना ना, पेट्रोल लेके नहीं जाना, हम लेके चले गए छिपा के, कैसे कैसे कैसे। पल के लिए मान लीजिए रेलगाड़ी हो, पेट्रोल जाना वर्जित है, आपने रेलगाड़ी में गए, पेट्रोल छिपा करके चले गए, कहीं आस पास कहीं से वो लीक किया और किसी ने सिगरेट, अपने यहाँ तो लोग कितने अनुशासित हैं आपको मालूम है, किसी ने सिगरेट किया, लाइटर जलाया और फेंक दिया, उसके बाद से क्या होगा? तो हम पेट्रोल लेके जा रहे हैं, किसी पेट्रोल, हमारे गांव में पेट्रोल पंप नहीं है, हम शहर से जा रहे हैं, पेट्रोल थोड़ा ले लिया, हमारे गांव के बगल में स्टेशन है, वहां उतर गए, तो हम तो अपने फायदे के लिए ले गए, लेकिन पेट्रोल वो रख दिया और वहां से ड्रेन करता हो, किसी ने
अपने सिगरेट बड़ी के लिए जला दिया लाइटर, तो फिर आगे क्या होगा? तो हम जो दूर की नहीं सोचे, ब्रॉडली नहीं सोचे, कोई भी निश्चित लेने के समय, वो मंद बुद्धि का आदमी होता है। थोड़े सा फायदे के लिए बिजनेस कर रहे हैं, बना रहे हैं मसाले, थोड़े सा फायदे के लिए हल्दी में केमिकल डाल दिया, ये नहीं देखा कि भाई थोड़ा सा फायदा के लिए मिलावट कर रहा हूं, इससे कितने लोगों की जान पे आफत आएगी, इसका नुकसान कितना होगा। चावल है, दाल है, अन्य सब खान पान के सामान है, आप देखिए। वैसे ही दवाएं हैं जगह जगह। आप थोड़ा सा ये नहीं सोचते कि हमारा यहाँ जो फायदा हमको पैसे से कमाऊंगा, लेकिन इससे कितने लोगों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर। तो छोटी बुद्धि के जो लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं, शॉर्ट साइटेड, दूर की नहीं सोचते। दवा जो बनाते हैं, घटिया दवा जो बनाते हैं, ये जानते हैं ये भी एक अपने आप में कि एक बड़ा स्कैम और बड़ा माफिया इसमें लगे होते हैं। 2 रुपए का बनाए और 2 समय बेचे, बनावट 2 रुपए की बेचते हैं 200 रुपए में, और बीच में बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। इन्हें सोचे कि यही दवा, और उनको लगता है कि दवा बेच रहा हूं मैं किसी हॉस्पिटल को, चलो लोग मरेंगे तो मेरे घर का कोई थोड़ी है, उनको तो पैसा मिल गया, मुनाफा, घटिया दवा दे करके। ये नहीं सोचता है कि हो सकता है कि घूम फिर करके वो जो लोग मेरे संपर्क में ना हो, उनका जान माल तो खैर जाएगा ही, उसका हमको मिलेगा, वो पाप से हम बच नहीं सकते, ये सब नहीं सोचते हैं वो लोग। लेकिन इतना भी नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि घूम फिर करके मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई चाहने वाला भी उसी चक्कर में आ जाए, उसी अस्पताल में दवा उसको दी जाए, दवा काम न करे, जान चली जाएगी उसकी, ये भी नहीं सोचते। ये मंद बुद्धि के लोग होते हैं, जो एकदम करीब का सोचते हैं, छोट बुद्धिया होते हैं, शॉर्ट साइटेड, तत्काल का फायदा। तब ये काम कौन करता है? यही काम है जो कृष्णवित है। मतलब कृष्णवित मतलब जो जो दूर तक सोचते हैं, क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। आपके कर्म का जो खोट है वो आपको कहां तक पीछा करेगा, एक जन्म क्या, तब तक छोड़ेगा नहीं। वो है ना, गाना सुने हैं कि वो अर्जुन जो छोड़े अपना एक ऐसा धनुष, ऐसा बाण एक मारे अर्जुन की, जयद्रथ जहां तक भागना है भागे, लेकिन उनको मार के ही वो दम लेगा। सोचिए आजकल बन रहे हैं ऐसे ऐसे अब हथियार लेकिन पहले ये सब चीजें लोग कल्पना लगती थी, जो पहले कल्पना थी, जो हमारे शास्त्रों में था, वो चीजें अब सामने आ रही हैं। तो वैसे ही होता है कर्म का बाण। हमारे कर्मों में जो, हमारा हर कर्म एक बाण की तरह से है, अगर उसमें खोट है तब भी वो मेरा पीछा करेगा, और उसमें अगर खोट नहीं है, मतलब हमारे कर्मों में अगर पाप लिप्त है, तो ही मेरा पीछा करेगा इस जन्म क्या है, जब तक वो पाप का बदला नहीं लेगा, हमारा ही कर्म मेरा पीछा करेगा, दुनिया करे या न करे। हमारे कर्मों में जो पाप होगा वो हमारा पीछा करेगा, और हमारे कर्मों से लगा हुआ जो पुण्य है वो भी हमारा पीछा करेगा, दोनों पीछा करेंगे। तो जो कृष्णवित होते हैं वो क्या करते हैं? जो कृष्णवित हैं उनसे ही उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो सब कुछ समझते हैं, शाश्वत, नश्वर, आत्मा, अनात्मा, नित्य, अनित्य, वो समझते हैं, वो तत्वज्ञ लोग हैं, वो ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। उन्हें उन्हें इस समाज सिद्ध कहता है, संत कहता है, त्रिकालदर्शी कहता है, भिन्न भिन्न नाम समाज कहता है उनको। वही लोग गाइड करते हैं समाज को अपने आचरण से या वाणी से। वो लोग इस
जो कृष्णविद वाली अवस्था है, तत्व ज्ञान की अवस्था है, जो सेल्फ रिलेशन की अवस्था है, यहां तक पहुंच करके भी और उसके बाद भी कर्म योग के मार्ग पे चलते रहते हैं, तो अपने कर्म के माध्यम से समाज को, अपने आसपास के लोगों को वो संदेश देते हैं। और अगर ज्ञान मिल गया है और अगर वो लोग संन्यास आश्रम में आ गए हैं, तो ज्ञान बांटना ही उनका काम रह जाता है उस समय। तो उसमें अपने उपदेश से समाज को बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? आत्मा अनात्मा के प्रति बतलाते हैं, जगाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि दूर तक सोचे। छोटा क्यों सोचते हो? सपना देखना ही है, बड़े सपने देखो। कुछ पाना है, हासिल करना है, लाभ ही लेना है, तो ऐसा लाभ लो जो कभी मिट ना सके। अगर यही हिसाब किताब करनी है हमारे कर्मों से कितना लाभ कितना हानि, तो ऐसा लाभ लो जो कभी मिट ना सके और हमारे तुम्हारे साथ हमेशा रहे। तो सोच बड़ी हो, ऐसा वो लोग गाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस 29वां श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, जो लास्ट दो वर्ड है, कृष्णवित न विचालयेत। कृष्णवित न विचालयेत किसको? जो कृष्णवित है, जो कृष्णवित है, जो ज्ञानी है, तत्वज्ञ है, आत्मात्मा को जानते हैं, स्वर्ग नरक और मृत्यु लोक सारे लोगों को जानते हैं, अपने जीवन का सार जानते हैं, सृष्टि का सार जानते हैं। ऐसे लोग विचलित ना करें। किनको विचलित ना करें? जो अकृष्णवित हैं, जो अकृष्णवित हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जो अज्ञानी है। वो कैसे लोग हैं? जो मंद बुद्धि अज्ञानी है, जो अकृष्णवित है, वो काम तो करते हैं ठीक ठाक। अकृष्णविद जो है वो कुकर्मी नहीं है, वो विधर्मी नहीं है। अकृष्णविद जो है वो पापी नहीं है। अकृष्णविद जो है वो उनका काम जो है वो शास्त्र विहित कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है उनके कर्मों में? सकाम भाव से करते हैं। यज्ञ करेंगे इसलिए कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, घर में सत्संग और कथा करेंगे कि मेरे घर में कोई संतान आ जाए, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे इस भाव से कि प्रमोशन हो जाए, चाहे बेटा बेटी के लिए कुछ अच्छा सोच के जाते हैं, पढ़ाई कर ले, उनकी शादी हो जाए, फलना चिन्ह। कुछ मांगने के लिए जाते हैं मंदिर में, जब पूजा पाठ करते हैं कुछ ये मान करके। तो ये आकृष्ण, ये शुभ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि शुभ काम, वो जितना उनका काम है वो शुभ काम करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और कृष्णविद जो होते हैं वो शास्त्र विहित कर्म करते हैं। अपना जो जो भी उनका रोल है, माता पिता, बेटा बेटी, बहू, सास, दयादीन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, नेता, समाज से जो भी रोल में है वो शास्त्र विहित तरीके से वो करेंगे। लेकिन वहां सकाम कर्म उनके दिमाग में है, कर रहे हैं लौकिक सुख पाने के लिए। बच्चे का केयर कर रहे हैं, बच्चा हमको बाद में केयर करेगा, बच्चा बन गया डॉक्टर, बन गया इंजीनियर, बन गया साइंटिस्ट, तो और मेरा कलर ऊंचा हो जाएगा, देखो तो मेरा बच्चा ये बन गया। बच्चा बढ़िया कर रहा था, अहंकार मन में, बच्चा बढ़िया करेगा तो यार मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। फिर बच्चे की शादी करेंगे, बेटा अगर है तो खूब तिलक मांगेंगे, खूब दहेज लेंगे। ये सब बेवकूफी मन में रहता है। काम तो करेंगे वो सब शास्त्र विहित है वैसे ही करेंगे, लेकिन सकाम कर्म करते हैं, सकाम भाव से। भगवान यहाँ कहते हैं कि क्यों उनके मन में सकाम भाव, क्यों सकाम भाव से वो कर्म करते हैं? वो शास्त्र को लोग सुने हैं, शास्त्र की बात को, जैसे रावण सुना था। रावण तो वेद पढ़ता था, वेद जानता था रावण, लेकिन वेदों में रावण का निधिध्यासन नहीं था। श्रवण किया, सुन लिया, जान लिया, रट लिया, उसका जो जो कर्मकांड पाठ होता है, कर्मकांड भाग है वेदों का, रावण उसमें महारत हासिल था उसको, कर्मकांड जो वेदों का पोर्शन है।
लेकिन जो वेदों का असली ज्ञान है, जो वेदों के अंत में आता है, इसे कहते हैं उपनिषद वाला पोर्शन, जहां अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम, जहां इसका शंखनाद है, जो वेदों के ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसमें उसमें डूबा नहीं, उसका एसिमिलेशन नहीं किया, उसका अवशोषण नहीं किया, उसे कहते हैं निधिध्यासन, वो नहीं किया रावण ने। शब्दों को जान गया, उस वहीं तक चले। तो ये जो अकृष्ण विद होते हैं, जो शास्त्र का भी उनको ज्ञान है, जैसे रावण को था, और उसके बाद वो लोग शास्त्र के आलोक में, शास्त्र के विधि सम्मत अपना सारे कर्म करते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, लेकिन सकाम कर्म करते हैं। कारण ये है क्योंकि वो ये जो संसार की बनावट है, शरीर की बनावट है, इसको थोरली नहीं जानते। कि जो हम उनको, वो लोग को लगता है कि मैं करता हूं, मैं डॉक्टर हूं, इलाज किया पेशेंट का, पेशेंट जी गया, देखो तो मैं कितने बार डॉक्टर हूं, ऐसा हाल है। शिक्षक हूं, पढ़ा रहा हूं, लड़का कोई क्लास में पढ़ लिख करके आईएएस बन गया, देखो तो मेरे पढ़ाने के बल से बना। चाहे घर में ही है, बच्चे परवरिश कर रहे हैं बच्चों का, बच्चा जब अच्छा कर रहा है, देखो तो मेरा गाइडेंस इतना बढ़िया है, देखो तो मेरा परवरिश इतना बढ़िया है। तो हर काम में वो उनके अंदर अहंकार आता है, जो उनके पास चीजें हैं उससे ममता होती है, तो अहंता और ममता इसके शिकार होते हैं। जो संसारी चीजें उनके पास है, उसमें आसक्ति होती है। जो चीज उनके पास नहीं है, उसको पाने के लिए उस चाह में डूबे रहते हैं। ऐसा होता है माइंडसेट अकृष्णविद का, अकृष्णविद का। वो लोग इस प्रकृति के खेल को समझ नहीं पाते हैं कि मैं करता नहीं हूं, ये समझ नहीं पाते, अपने आप को करता मानते, अपने आप को जब करता मानते हैं तो फिर सुख और दुख तो, जब तक अपने आप को करता मानेंगे तब तक सुख और दुख के थप्पड़ मिलते ही रहेगा। एक जन्म क्या, ऐसे मिलियंस जन्म बीत चुके हैं हम सबके, असुख दुख का थप्पड़ मिला है, और आगे भी पता नहीं कितना थप्पड़ मिलेगा, अगर सकाम कर्म में चिपक के रहे और निष्काम की तरफ न बढ़े। निष्काम और सकाम की चर्चा पहले हमने हुई है। सकाम का मतलब ये नहीं, लोग कहते हैं कि फल की इच्छा करना ये सकाम कर्म हो गया, अब फल की इच्छा मत करो, अकर्म करो, ये निष्काम हो गया। ये अर्धर्म, ये दूसरी मूर्खता है, वो मतलब नहीं है। आता हूं उसके में थोड़ा सा टच करूंगा, पहले से चर्चा हुई है विस्तृत। तो मैं बता दिया दोनों शब्द को। जो कृष्णविद होते हैं वो सकाम, वो शास्त्र विहित तो शुभ कर्म करते हैं, वो पाप कर्म अधर्म नहीं करते हैं, लेकिन सकाम भाव से करते हैं। उनका प्रॉब्लम यही है। बेटा से लगता है कि बेटा है, मेरा है, मैंने पैदा किया इसको, ये दुकान है मैंने खड़ी किया, मेरा है, ये मकान मेरा, जमीन मेरा, ये नाम सूरत मेरा, मैं तो इतना ज्ञानी हूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो फार्मासिस्ट हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इतना बढ़िया हूं, मैं तो दानी हूं। मैं दिमाग में रावण की नाई मैं होता है। और जहां अहंकार होगा वहां ममता भी होगी। जितने रिश्ते नाते संगी साथी धन दौलत में ममता है कि मेरा है, और जहां अहंता है ममता है वहां बुद्धि तो है वो छोटी होगी। जहां भी अहंता अहंकार है और ममता है, आई और माई जहां है वहां माइंड बड़ा हो नहीं पाएगा, बुद्धि बड़ी हो नहीं पाएगी, वो बुद्धि छोटी होगी। और फिर जब सकाम कर्म है तो आदमी जो कर्म करेगा और उसे हमेशा तो मन के अनुकूल परिणाम मिलेगा नहीं, तो मन के अनुकूल मिल गया तो मैं किया, देखो मैं तो इतना मेहनत किया और मैं तो
2 BHK वहां बना लिया इस सिटी में, 3 BHK इस सिटी में, मेरा बेटा अमेरिका चला गया और बेटी मेरी डॉक्टर हो गई, अब इसी गुब्बारा में रहेंगे। मैं तो देखो तो पॉलिटिकली कितना पावरफुल हूं, अपने आप को इसी आंख में रहेंगे। और सकाम कर्मी है, कर्म कर रहे हैं हमेशा सांसारिक गुणा भाग लगा करके कि फायदा लाभ होना चाहिए, तो हमेशा तो बैलून फूलेगा नहीं, कभी पुचकेगा भी। तो कहीं ना कहीं जब मन का कोई परिणाम नहीं मिलेगा तो फिर डिप्रेशन भी आएगा। तो हर्ष और विषाद ये हमेशा थप्पड़ मारते रहेंगे, इस जन्म में भी, आगे के जन्म में भी। और जो हर्ष और विषाद में होता है उसकी बुद्धि मंद कैसे होती है, इसको बता देता हूं मैं। जैसे हमारे संसार को जो हम देखते हैं और जो हमारे वातावरण में होता है उसका सेंसर कौन है? इंद्रियां खबर भेजती है माइंड को, और माइंड उनको प्रोसेसिंग करता है, उस पर अपना विचार बनाता है। ठीक है, तो संसार में जो चीजें होती हैं उसको अगर बढ़िया से हम समझ रहे हैं और वो हमारे मन को, अगर मन में उसे उद्वेग नहीं होता तो हम शांत रहेंगे। और जो संसार में चीजें हो रही हैं हमारे मन में उसे उद्वेग हुआ तो हम अशांत हो जाते हैं। कोई खबर ऐसी आ गई अप्रिय, कुछ घटनाएं घट गई ऐसी प्रतिकूल, तो मन में उद्वेग होता है, फिर अशांत हो जाते हैं। जैसे खाना हमने खा लिया, कुछ गया अंदर, ठीक से पचा नहीं, पेट फूल गया, पेट में कब्ज हो गया, कुछ हो गया, तो कितने बेचैन हो जाते हैं और किसी काम में मन नहीं लगता है, बढ़िया से मन केंद्रित नहीं होता है, हमारी सिंसियरिटी, हमारा फोकस, हमारा पूरा काम करने की एनर्जी वो कम हो जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम हो गया अगर पेट में तो फिर आदमी शिथिल हो जाता है। जब तक वो सेटल नहीं होगा, पेट में गैस, बदहजमी सेटल नहीं हुआ, तब तक आप लगता है कि एनर्जी लेस, शिथिल, लेजी, डल, फिजिकली हो जाते हैं, मेंटली भी हो जाते हैं। वैसे ही है जो संसार का जो ये, जब सकाम कर्म करेंगे तो पाप और पुण्य हर कर्म के पीछे चिपकेगा और फिर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी। क्योंकि पाप किया उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, अब पुण्य किया उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां आएंगी। तो अनुकूल प्रतिकूलता की इस लहर में ऊपर नीचे हमेशा मन में उद्वेग होगा, और तब क्या होगा? हमारा मन रिलैक्स नहीं रहेगा, तनाव में रहेगा, चिंता में रहेगा। हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं जब रिलैक्स होते हैं तो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, मेमोरी पावर, जो उनके अंदर जो स्टोर करने की क्षमता है। जो माइंड रिलैक्स होता है तो न्यूरॉन्स हैं जिनसे बना है ब्रेन, ब्रेन के सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स, ब्रेन के कोशिकाओं को बोलते हैं न्यूरॉन्स। जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनमें स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कोई बैलून हो, जब फूलता है तो अधिक हवा जाएगा, और उसको पचका दीजिए हाथ से तो हवा बाहर निकल जाएगी। वैसे ये न्यूरॉन्स जब रिलैक्स होते हैं तो उनमें स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हमेशा वो उद्वेग में रहेंगे, तनाव, चिंता और खचर पचर में रहेंगे, वो बॉदरेशन में रहेंगे न्यूरॉन्स, तो फिर उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो फिर वहां पे डलनेस चली जाती है। इसे कहते हैं मंद बुद्धि। सोचने समझने की जो जो पोटेंसी है, जो ताकत है, जो शक्ति है चीजों को सोचने की, समझने की, वो कम हो जाती है। मंद बुद्धि, ये मंद बुद्धि के लोग जो होते हैं सकाम कर्मी ही होते हैं, क्योंकि वो दूर तक नहीं देखते मैं जो कर्म कर रहा हूं वही कर्म कर रहा हूं, ये सोच के कि नौकर बन के कर रहा हूं। सरकार, मैं शिक्षक हूं और बन गया हूं नौकर, तनख्वाह के लिए काम कर रहा हूं। ये नहीं कि भले हमको 4 ही पीरियड पढ़ाना है, लेकिन 4 पीरियड पढ़ाने के लिए मैं घर से 4 घंटा पढ़ के जाऊंगा। भले ही मैं वो सब्जेक्ट जानता हूँ, वो कोर्स जानता हूँ, वो सब टॉपिक जानता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर भी उसको एक बार और पढ़ूंगा। जितना आज क्लास लेना है वो सारे टॉपिक एक बार और पढ़ूंगा, ताकि एक और नई गहराई मिले मुझको, एक और नया क्लैरिटी मुझे मिले मुझको।
बच्चों को डिलीवर करने के लिए एक और नया तरीका ढूंढ लूं, ताकि बच्चों के दिमाग में और सहजता से पहुंचा सकूं, मेरा कम्युनिकेशन और बेहतर तरीके से हो। क्लास में 4 घंटे पढ़ाने के लिए हम अगर ईमानदार शिक्षक है तो हमको घर पर कम से कम 3-4 घंटा पढ़ के जाना होगा। अब पढ़ना ही चाहिए, तभी हम अपने रोल को जस्टिफाई कर पाए। ये दूरदृष्टि होगा। मंद बुद्धि का नहीं तो हम जानते ही हैं क्या पढ़ाना है, अलजेब्रा, अच्छा सेट 3, अरे पढ़ाता हूँ, जानता हूँ मैं, ट्रायंगल, अरे जानता हूँ, पढ़ाता हूँ, जानते हैं भांज दिए, जानते हैं भांज दिए, टेप की नहीं, जो जानते हैं भांज दिए। इससे बच्चों का विकास बहुत सीमित होता है और हम नौकर बन के काम करते हैं। ये मंद बुद्धि वालों का हाल है, हर प्रोफेशन में ये हाल है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, हर विभाग में ये हाल है। कम लोग हैं जो अपने काम को नौकर की नहीं करते, जितना बढ़िया डिलीवर कर सकते हैं, वरना मंद बुद्धि वाले हर जगह संकीर्ण दायरे में सोचते हैं। भगवान इसलिए यहाँ वर्ड का इस्तेमाल किए हुए हैं, तो कह रहे हैं भगवान की ये मंद बुद्धि वाले जो हैं ये सकाम कर्म करते हैं, नाप तौल के, मतलब ये जो कर रहा हूं इससे कितना फायदा मिलेगा। बच्चों के लिए कर रहा हूं तो वो क्या, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे। पत्नी के लिए कर रहा हूं, चाहे पति के लिए कर रहा हूं, चाहे माता पिता के लिए कर रहा हूं, पूरा गुणा भाग करेंगे। समाज के लिए कर रहा हूं, समाज को हमको पद देगा। अपने मोहल्ले के लिए कर रहा हूं, मोहल्ला हमको ताली बजाएगा कि नहीं, कौन सा पद हमको देगा। अपार्टमेंट के लिए कर रहा हूं तो समिति में कोई पोस्ट मिल जाए, हमेशा कुछ ना कुछ लौकिक चीज पाने के लिए करेंगे, उनका मन रहता है। भगवान कहते हैं कि ये जो अकृष्णविद है, तत्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, वो इनको कंफ्यूज न करें कर्म के प्रति। ये कोर मैसेज की पॉइंट है, पकड़िएगा। अकृष्णविद जो है, तत्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, वो इन मंद बुद्धि वालों को कंफ्यूज ना करें। किस सेंस में? इस सेंस में कि लोग क्या कहते हैं अक्सर, वही जो राम रचि रखा, क्या है यार, अपने करने से कुछ होगा, अरे भगवान जो चाहेंगे होगा, चाहेंगे से होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, कर्म के प्रति इनको डिस्करेज ना करें। कहने का भाव ये है, ये भले सकाम कर्म ही करते हैं, इनको डिस्करेज मत करना। आप अकृष्णविद हो, आप निष्काम कर्म करते हो। निष्काम कर्म क्या है? कर्म कर रहा हूं, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, समाज के लिए, घर परिवार के लिए, जिनके लिए भी हमारा जो फर्ज है, दायित्व है, जब जैसा उचित हुआ मैं करूंगा, करते चलूंगा, ईश्वर अर्पण भाव से, अपने चित्त शुद्धि के लिए। जब तक सिद्ध नहीं हुआ हूं, जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं मिला है, तब तक साधना के रूप में करूंगा, ईश्वर अर्पण भाव से करूंगा, और जो भी परिणाम सामने आएगा प्रसाद के रूप में लूंगा। तो करूंगा ईश्वर अर्पण भाव से, साधना के रूप में, जो फल आएगा प्रसाद बुद्धि से लूंगा, चाहे वो मीठा हो, चाहे तीखा हो, चाहे खट्टा हो, ये भाव रहेगा। एक बार जब सिद्ध हो गए, तब तो कर्म आप करते हैं अपने मस्ती में, जब जैसा उचित हुआ आप करते चले जाते हैं, लेकिन आपके अंदर कर्तापन का बिल्कुल भाव नहीं रहता है। एक बार जब अपने अपने अहम ब्रह्मास्मि में स्थित हो गए, लेकिन हम सब उसमें स्थित नहीं है, हम सब साधक हैं, जिज्ञासु हैं, प्रयासरत हैं, ठीक है। हम एक तरह से हम सब साधु हैं। साधु मत कौन है? जो साधना के पथ में, वो साधु है। ऐसे सज्जन लोग जो जीवन को साधना के रूप में जीते हो, वो साधु हैं। वेश की आवश्यकता यहाँ बात नहीं हो रही है, मन से साधु। सो जो अकृष्णविद हैं, कर्म के प्रति उनमें जो तत्परता है, उनमें जो पैशन है, उसको कम नहीं करना चाहिए। भले उसका काम कम कर रहे हैं, करने दें। भगवान कह रहे हैं करने दो उनको, समय मौका देख करके समय समय से उनको मोटिवेट करो, इंस्पायर करो कि सकाम कर्म करते हैं, हमेशा फलाशक्ति में। आज जब मन के अनुकूल नहीं मिलेगा तो डंडा बहुत कस के मन के ऊपर लगेगा, इसलिए अपना बढ़िया करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। ऐसे तरीके से, बुद्धि से, टैक्टफुली उनके अंदर
एक ईश्वर प्रीति वाला बोध कराएंगे, ईश्वर अर्पण वाला बोध कराएंगे। डू द बेस्ट, लिव द रेस्ट। अपना बढ़िया कर दो भाई, बाकी वो प्रसाद आपके परम पिता ही तो है, आपके हितैषी तो है, जो परिणाम देंगे प्रसाद बुद्धि से लेना। धीरे धीरे उनके अंदर ये कर्मयोग का बीज पड़ेगा, तो सकाम से निष्काम की तरफ आएंगे वो। ये परिवर्तन उनके अंदर धीरे धीरे होगा। ऐसे ही होता है सबके अंदर। लेकिन ये शास्त्रों का जो कोर पॉइंट है यही है कि जो कृष्णविद है, तत्वज्ञ है, जो कर्म के मर्म को जानते हैं कि मैं करता नहीं हूं, और सकाम कर्मी वो जानते हैं कि मैं करता हूं, ऐसा मानते हैं कि मैं करता हूं। तो एक तरफ है जो समाज में कोई ऐसा चिराग, ऐसा रतन समाज में जो कर्तापन के चंगुल से, कर्तापन के दलदल से बाहर निकल चुका है, वो सिद्धात्मा, वो ब्रह्मज्ञ, वो ब्रह्मनिष्ठ, वो तत्वज्ञ, वो निकल चुका है। वो समाज भाग्यशाली होगा, वो मोहल्ला भाग्यशाली होगा, वो जिला भाग्यशाली होगा, जहां ऐसा कोई हजारों लाखों में कोई एक भी तत्वज्ञ हो। सूरज के नहीं होगा वो। भगवान कहते हैं, हे तत्वज्ञ, आप तत्वज्ञ हैं, अपने आप को करता, आप करता नहीं है, आपने इसे जान लिया, ये सच्चाई भी है। लेकिन जो अभी कर्तापन में उलझे हुए हैं कर्म के प्रति, उनको विचलित मत कीजिए कि कर्म ही करना छोड़ दें, फिर लेजी बन जाएंगे। लेजी बन जाएंगे तो उनका विकास बिल्कुल संभव नहीं है। तो कई भैंस पानी में कम से कम तमस से रजस में आ गए हैं। तमस माने लेजी होना, डल होना, उदासीन। अरे भगवान करेंगे, गाड़ी गिर गई खाते में, हनुमान जी हनुमान जी। अरे क्या हनुमान जी, गाड़ी गिर गई खाते में, उसके लिए आप प्रार्थना करो, ठीक है, लेकिन प्रयास भी तो करो। बिना प्रयास के प्रार्थना तो कैरवा काम हो गया। पढ़ाई नहीं करेंगे, हनुमान जी मेरा नंबर बढ़िया, हनुमान जी कल मैथ के इम्तिहान है, इससे काम होता है क्या? अपना आप पुरुषार्थ पूर्ण रूप से करो और तब प्रार्थना करो। तो भाव ये है कि हम खुद ही सकाम से निष्काम की तरफ हम बढ़े। हमको अगर जिज्ञासा, हम सिद्ध नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये बोध, ये एहसास, ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ही सही आई है कि हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म तरफ बढ़े, हम कर्मयोग के पथ पे चले। लेकिन जो लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान से, इस चेतना से बहुत दूर है, ठीक है, सारा काम वो सकाम भाव से ही करते हैं, ऐसे मंद बुद्धि लोगों को हतोत्साहित मत कीजिए। उनको वो सकाम भाव से ही कर्म करते रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि आप उनको कर्म के प्रति कंफ्यूजन पैदा कर दें। जैसे होता है ना, बहुत लोग करते हैं, नहीं ये गीता क्लास में जाने से क्या होगा, ये उपनिषद पढ़ने से क्या होगा, ये ध्यान करने से क्या होगा, ये फला मंत्र करो इतना 1000 बार, बस सिद्धि आत्मज्ञान मिल जाएगा। ये फला मंत्र दिन में 3 बार करो, ये माला इतना बार कर लो, बस उससे हो जाएगा। ये फलाना नाम है ना भगवान का, फलाना नाम, बस इसी नाम को जपो, कली में बेड़ा पार है, और कुछ क्यों सकता नहीं है। कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है? जहां लिखा भी है उसका अभिप्राय समझें। बस कहीं से थोड़ा बहुत, कहीं अफजल गदरी वाला हाल है, कहीं थोड़ा बहुत कहीं सुन लिए, कहीं जान लिए, बस से करके और सब ऊपर छोड़ दिए। वो भाव यहां है कि लोगों को हम कंफ्यूज ना करें। आज देखिए कंफ्यूजन का हाल कहां तक पहुंचा हुआ है। जो कृष्णविद समाज में थे उन्हीं को कहा गया, क्या कहा गया उनको? उनको मिला जीवन का सर्वोच्च सम्मान। जीवन का सर्वोच्च सम्मान और कुछ नहीं, मात्र एक, और वो है आत्मज्ञान। जिसमें हो उस ब्रह्म, जिसमें हो उसे ब्राह्मण जान, और उपनिषद करते हैं उनका जस गान। जो कृष्णविद हैं, जो कर्म जोगी हैं, जो अपने आप को जान लिए हैं, जो आत्मा खेल को समझते हैं, जो सृष्टि को, जीवन को बड़े दिमाग से, ब्रॉड साइटनेस से, बड़े दृष्टिकोण से
ब्रॉड माइंड से जीवन को जो देखते हैं वो ब्राह्मण। यह ब्रह्म जानाति, वो ब्राह्मण। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, जो ब्रह्म को जान गया, जो मैंने खुद को जान गया, वो ब्राह्मण। उसे ही कहते हैं कृष्णविद। और भगवान क्यों कहते हैं? इसलिए कि उपनिषदों में बार बार आया है कि समाज को गाइड करने की जिम्मेदारी ब्राह्मण के कंधों पे है, जाति से नहीं। यह डेफिनेशन है, यह ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, खुद को जान गया है, जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, जो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वो ब्राह्मण। संत रविदास जन्म कहाँ हुआ है वो कोई मायने नहीं करता, वो ब्राह्मण थे व्यक्तित्व से, संस्कार से, अपने गुण से, अपने ज्ञान से। संत रविदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास, गुरु नानक देव, किसी के जन्म पे मत जाइए। जन्म पे जाना कोई माने नहीं उसका। जन्म तो आपके हाथ में नहीं है। जन्म कौन किस जगह जन्म लेगा, हमारा अगला जन्म किस परिवार में होगा, हम क्या जानते हैं। तो आप तो एवरीबॉडी इज बोर्न हेल्पलेसली, हम सब असहाय होकर जन्म लेते। कर्मों, अपने हमारे कर्मों का जो सब प्रेशर होता है, उसी के दबाव में हमको परिवार, माता पिता और जन्म मिलता है, और बाद में पति पत्नी, रिश्ते नाते उसी के अनुकूल मिलते हैं। जो हमने उधर पौधे लगाया, जो कर्म का बीज बोया, वही इधर पाया। शिकायत किस बात का? लोगों को शिकायत होती है अपने रिश्तों से, महाबेवकूफी है। जब ब्राह्मणों का इतना ज्यादा जसगान हुआ उपनिषदों में, क्यों? कि वो फंसते नहीं है, उलझते नहीं है इस संसार के चकाचौंध में। उन्हें तत्व को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, खुद को जान लिया है, ईश्वर को जान लिया है। कहते भगवान की ये कृष्णविद जो लोग हैं, तत्वज्ञ हैं, ये सकाम कर्मी को, जो संसार के लोभ लालच में फंस के जो लोग काम करते हैं, भले ही शुभ कर्म ही करते हैं, उनको कंफ्यूज ना करें, उनको डिप्रेस ना करें। क्योंकि ऐसा करने से उनके अंदर कर्म करने के प्रति जो पैशन है, तत्परता है, भले ही वो संसारिक लाभ के लिए करते हैं, वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, फिर उनका पतन हो जाएगा। क्योंकि तमस वाला आदमी कर्म करने में शिथिल होता है, रजस वाला आदमी वो कर्म करने में एक्टिव होता है, और सत्व वाला आदमी कर्म करेगा, कर्म जोगी की नहीं। 3 लेवल हो गया ना, नीचे तमस, रजस एंड सत्व। तो जो सांसारिक लाभ के लिए, भले ही उनको स्वर्ग चाहिए या संसार में सुख भोग चाहिए, इसीलिए शास्त्र विहित तरीके से शुभ कर्म करते हैं, इसी में लगे हुए हैं। वो अकृष्णवित्त, वो मंद बुद्धि, वो मंद बुद्धि है भगवान कहते हैं उनको। क्यों? भले ही 100 मंदिर बनवा लिया, लेकिन मन में कि मैंने बनवाया, मंद बुद्धि है। उसकी बुद्धि छोटी है, वो देख ही नहीं पाता है कि ना ईटा मैंने बनाया, ना सीमेंट मैंने बनाया, ना छड़ हमने बनाया। बनाने वाले जो है उनकी बुद्धि ना हमने नहीं दिया, वो बुद्धि भगवान का। ये सारा चीज जो आया बनाने के लिए, वो सब प्रकृति का है, जो भगवान के द्वारा ही बनी हुई है। तो मैं कैसे बनाया मंदिर? मैंने 100 मंदिर बनाया। मैं प्रोफेसर हूं, मैंने जज पैदा कर दिया 2000। मैं तो IAS हूं, मैंने कितना जिला का कल्याण किया है। अरे तो अपने शरीर का कल्याण नहीं कर सकता भाई। तुम्हारा लीवर, किडनी, ब्लड, हार्ट, सब, तुम्हारा एक बाल भी तुम नहीं संभाल सकता, भगवान ही संभालते हैं। एक रोमा, तुम्हारा अपना शरीर तो नहीं संभाल सकता, तो तू क्या संभालेगा दुनिया को? ये जो अहंग है तो बेवकूफी और कुछ नहीं है। इसलिए जो लोग संसारिक सुख भोग या स्वर्ग के भोग को भी पाने के लिए शास्त्र विहित तरीके से शुभ कर्म करने में लगे हुए हैं, कौन कहते हैं? उनके कर्मों के प्रति निष्ठा को मेंटेन रखो। हाँ, वहां इंस्पायर करो, मोटिवेट करो। अगर आप तत्वज्ञ हो तो मोटिवेट करो कि वो सकाम से निष्काम के तरफ धीरे 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 ट्रांसफॉर्म उनके अंदर हो, धीरे धीरे उनकी चेतना जाए। अब यहां से की मैसेज क्या है? देखिए, हम लोग जो लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन फास्ट नॉलेज कहते हैं, अजल गरी छलकत जाए। अगर ये पूरा पानी, खड़े हैं पूरा पानी हो नहीं छलकेगा, आधा पानी हो छलकेगा वो। तो शास्त्रों की बातों को हमें कहाँ किस संदर्भ में कहा गया है, उसको भली भांति जान करके, समझ करके उसको जीवन में उतारना चाहिए। तो कहीं
किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं बस ऐसे मूर्ख लोग संसार में भरे पड़े, नहीं शास्त्र की आवश्यकता क्या है, कर्म करो, बस बस कर्म करते चलो, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। अरे उपनिषद खुद ही कहते हैं न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न एक वर्तमास अमृत तो मानुष। कर्म से और न धन से और न नाम जस और शोहरत से, इससे जीवन में जो अमृत चाहिए आपको, इसे कहते हैं शांति, अंदर का सुख, वो मिल नहीं सकता, वो मिलेगा त्याग से। और बहुत तरह का त्याग करना पड़ता है। और उस त्याग को कह दूं मैं एक शब्द में, तो वो है कर्मों के फल में जो आसक्ति है उसका से मिलता है। तो हम लोग ये जो तरह तरह सुन लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। किसने कह दिया बस इतना माला जपो, 100 माला रोज जपो, बस कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, बस 100 माला जपो हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। माला जपना अच्छा है, उससे अंतर्मुखता आती है, उससे जप रहे हैं भगवान का नाम रहे हैं तो उससे अले रही इस भाव से हमको संसार का कुछ चीज नहीं चाहिए, भगवान हमको ज्ञान चाहिए मैं कौन हूं, इस भाव से तो चित्त शुद्धि भी होगी और अंतर्मुखता भी आएगी। लेकिन माला जपो और शास्त्र पढ़ना सुनना सत्संग सब छोड़ दो, ये तो बेवकूफी है ना। वैसे ये नहीं तुम केवल संध्या वंदना करो, तुम फलना मंत्र करो, कुछ मत करो, राम राम करो, कुछ मत करो। ये जो संध्या वंदना है, नहीं तुम ग्रहों की शांति या पूजा कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा, मन में शांति हो जाएगी। बताओ किसी एक आदमी का नाम जो ग्रहों की शांति का पूजा किया और मन में शांति हमेशा के लिए हो गई। इसमें शास्त्र हमारे बनते ही नहीं ना, वेद बनते ना, पुराण उपनिषद गीता आवश्यकता नहीं थी। भगवान कहते वही से कुरुक्षेत्र में कि भाई बस अर्जुन बैठो, ग्रहों की शांति पूजा करते हैं, सब ग्रह शांत हो जाएंगे और जितने उपद्रवी हैं सब शांत हो जाएंगे। मतलब करने का ये है कि हर शास्त्र के हर ज्ञान प्रकाश को किस संदर्भ में कहा गया है वो जानने की जरूरत है। एक ही किसी मेडिकल शॉप में जाइए तो वहां पे हजारों संख्या में दवा है, आपके लिए कौन दवा सटीक है वो तो कोई जानकारी बताएगा ना। अस्थमा है उसके लिए बहुत दवाएं हैं, लेकिन अस्थमा की सारी दवाएं अस्थमा के 100 रोगी के लिए एक समान लाभदायक हो ये तो नहीं हो सकता। बीपी के लिए सैकड़ों दवाएं हैं, लेकिन बीपी की सैकड़ों दवाएं हर रोगी के लिए सुटेबल हो इतनी हो सकता ना। उसको कोई चिकित्सक बढ़िया से देखेगा कि भाई बीपी का कारण क्या है, किस लेवल बीपी है, इनके और बाकी शरीर में कौन कौन से रोग हैं, इनका बाकी वाइटल्स कैसा है, वो सब देख के परख के तब सेलेक्ट करेगा कि हाँ ये दवा आपके लिए या सुटेबल है। वैसे ही है शास्त्रों की बात जहां जहां कही गई है पुराणों में उपनिषदों में वेदों में, वो किसी न किसी संदर्भ में कहा गया है। उस संदर्भ को जानेंगे, उस दृष्टिकोण के जानेंगे, तब समझेंगे कि ये किसके लिए ये कहा, ये दवाई है, एक ही दवाई सबके लिए, और एक ही दवाई हर व्यक्ति के लिए हर अवस्था में कामयाब हो ऐसा नहीं है ना। वैसे ही है हम लोगों को ये बात समझाने के लिए भगवान ने ये शंखनाद किया। देखिए अगर हम लोग जाने, हम नहीं जानेंगे इन चीजों को तो क्या होगा, जैसे कर्म करते रहे श्राद्ध का और बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। समाज में ऐसे मूर्खों की बड़ी तादाद है जो कहते हैं यही करने से क्या फायदा है, कौन देखा है कि यहाँ देते हैं तो वहां मिलता है, अब मरने के बाद कौन जानता है कि हम देते हैं पंडित जी को चाहे फलना को तो कहाँ मिलता है। बड़ी तादाद इन मूर्खों की है। क्यों? हमने उस पे कहीं चर्चा नहीं होती। समाज में घरों में चर्चा होती है पॉलिटिक्स की, चर्चा होती है लखेरा बदमाशों की, इस सिनेमा के जब फूहड़ लोग हैं, टीवी सीरियल के जब फूहड़ लोग हैं, कहने के लिए बड़ा सा
सिनेमा जगत के, टीवी जगत के बड़े बड़े स्टार, सितारे, और आते हैं कितना घटिया घटिया एड लेकर के हमारे घर आंगन में। हम लोग देखते हैं, उनकी फिल्में भी देखते हैं। वो गिरे कम है, उनको तो अपने आप को गिरा चुके हैं, हम भी ज्यादा गिरे हुए हैं। उनको हम लोग देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं। मेरा मतलब है हम इस बारे में, हम उसके पीछे नहीं जाते हैं कि शास्त्रों में जो श्रद्धा के बारे में श्राद्ध कर्म दिए गए हैं उसका क्या भाव है, शादी के मंत्र हैं वो कैसे काम करते हैं। शादी के पहले शादी के मंत्र को जान लें, जनेऊ के पहले जनेऊ के मंत्र को जानें, उसका क्या महत्व है, उसका क्या सैंक्टिटी है, उसकी पवित्रता क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, उसमें डिसिप्लिन क्या क्या है। नहीं जाओ कोर्ट में रजिस्टर मैरिज हो गया, अरे रजिस्टर मैरिज हो गया कोर्ट में, तो जहां ये कोर्ट में मैरिज होना कहां से आया, ये वेस्टर्न जगत से आया। और सबसे अधिक जो शादी का जो विकृति है शादी में, सबसे अधिक तो वहीं पे था। अब अपने यहाँ भी आ गया है, क्योंकि हम लोग भी बेवकूफ हो गए हैं। शादी के, ना शादी के मकसद को जानते हैं, ना शादी के प्राण को जानते हैं, ना शादी के मंत्रों के संदेश को जानते हैं, ना शादी में क्या मर्यादाएं, क्या वैल्यूज, क्या डिसिप्लिन है उसको नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बस जन्म की नहीं दो लोग मिल गए और एक दूसरे से उम्मीद लगा के बैठे हुए, पत्नी ऐसा नहीं करती, पति ऐसा नहीं करते, वो तो ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा चलते हैं, वो तो हमको हमारा केयर नहीं करते हैं, उनका पति तो सिनेमा दिखाता है, उनकी पत्नी तो अब केवल एक दूसरे के बारे में एक्सपेक्टेशंस की बातें करते हैं दुनिया को देख करके। बेवकूफी है। शादी का श भी नहीं जानते, विवाह का जो पहला शब्द है वी, उसको भी नहीं जानते, मैरिज का एम नहीं जानते, शादी के मंत्रों की बात तो बहुत दूर है, ये चर्चाएं नहीं होती, तो हमारे घर में बच्चे क्या जानेंगे कि शादी क्या होती है। फिर शादी होती है और आजकल तो सुनकर कान पक गया है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं सुन नहीं पाता हूं कि फलाना शादी हुई और वो खुश नहीं है। चलो यहां तक तो चल जाता है, खुश नहीं लेकिन साथ में तो है कम से कम लेकिन अब तो हाल यहां तक गई है, आए दिन सुनना पड़ता है कि शादी हुई 2 माह में उल्टा हो गया, विकृति, 6 माह में विकृति, 1 साल में विकृति। नहीं तो अभी विकृति नहीं हुई है, नहीं लाता लूती इतना आपस में है कि मतलब नरक बना लिए। क्या कहूं, क्यों? इसलिए कि हम शास्त्रों का जो संदेश है हम उस पर चर्चा नहीं करते, हम उसको अपने जीवन में एसिमुलेट नहीं करते। वैसे दहेज के नाम पे लुटेरे बन गए बेटा वाले, खुला लूटने का आजादी है। जज भी लेता है, कितने आते हैं पेपर में, कितने बार जज, एडवोकेट, प्रशासन के लोग, जो दहेज को रोकने के लिए जो लोग माने जाते हैं कि एडवोकेट हैं, वकील हैं, जज हैं, प्रशासन के लोग जो माने जाते हैं, उन्हीं का उदाहरण पेपर में छपता है कई बार। तो जनता को क्या मिलेगा इससे मोरल? कहने का भाव यह है कि इन चीजों को, शास्त्र की चीजों को जब हम चर्चा नहीं करते, उसमें रचते नहीं है, उसमें बसते नहीं है, उसमें डूबते नहीं है, तो फिर अधकचरा जानकारी के कारण लोग क्या करते हैं, इरेशनल एडवाइस देते हैं। जैसे मैंने आपको इशारा कर दिया, लोग बोले कि नहीं राम राम करो बस, बाकी सोचते नहीं कुछ शास्त्र पढ़ने की, और बस काफी है, बस इतना इतना बड़ा रोज करो, नहीं नहीं ये त्रिकाल संध्या करो, ये ग्रह शांति कर लो, क्या क्या मतलब शॉर्टकट। भाई अध्यात्म के मार्ग में शॉर्टकट नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। ये तो आपके लिए जो औषधि सूट करे वो कोई, जैसे हर जगह स्पेशलिस्ट होते हैं, आंख के, नाक के, कान के, गला के, पेट के। अब बीमारी है पेट की, चले गए स्किन वाले के पास तो क्या बताएगा आपको? बीमारी है आंख की, चले गए डेंटल वाले के पास, क्या बताएगा आपको? तो आप गए हैं गलत आदमी के पास। तो जैसे ही आध्यात्म के रास्ते पे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे
या उसके संपर्क में रहेंगे या उसको सुनेंगे समझेंगे, तो आपको खुद एहसास होगा, धीरे धीरे मन के अंदर ये बोध होगा कि हाँ, क्या करने से मेरा भ्रम टूटता है, मेरा माइंड क्लियर होता है, मेरे अंदर जो पहले नैरो माइंडेडनेस था, संकीर्ण सोच, अब वो ब्रॉड बन रहा। भगवान ये कहते हैं मंद बुद्धि, जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं लोग, सकाम कर्म, मैं अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जो रहने को घर है, खाने को अन्न है, पहनने को कपड़ा है, भगवान ने रिश्ते भी दे दिए हैं, मतलब शादी हो गई है, बाल बच्चे भी दे दिए, फिर भी ना खुश। संसार में ऐसे कितने लोग हैं, अब मुझको तरस आती है इनके ऊपर, और जीवन में अभी जीवावस्था में है, तरस आती है इनके ऊपर देख करके। क्यों? नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच, कहीं ना कहीं से, तो भूतकाल में, पास्ट में ऐसा हुआ, उसमें अटके हुए हैं, नहीं तो वर्तमान में जो जीवन में जो कमियां हो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। शांति और सुख की शुरुआत ही यही से होती है कि हम भूतकाल में चिपको मत, वहां से सीख ले लो, जो भी अच्छी सीख हो वहां से ले लो, और वर्तमान को स्वीकार करो, अच्छा हो चाहे बुरा हो। हाँ, हमने जो कमाया है अपने कर्मों से, पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म में अब तक के कर्म, जो हमने कमाया है अपने पास्ट कर्मों से, वही पाया है। दोष किसी को नहीं दूंगा, और देने की बात ही नहीं है, दोष देना ही पाप है। किस दूसरे को दोष दूंगा और पाप चढ़ेगा मेरे ऊपर। और अपना वर्तमान कर्म, वर्तमान जो जीवन है, इसमें अपना कर्म बढ़िया से कर, ये कर्म जो कर कर। अगर निष्काम कर्म कर रहा हूं कि पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अगर शिक्षक हूं तो शिष्य विद्यार्थियों के लिए, अगर होम मेकर हूं तो फिर होम मैनेजर, गृहिणी के रूप में, गृहलक्ष्मी के रूप में, जिस रोल में भी हूं उसमें जान फूंक दूं। अगर मैं जान फूंक दूंगा उस रोल में तो शिकवा शिकायत नहीं रहे, क्योंकि जब जान फूंकूंगा तहे दिल से करूंगा, और जब तहे दिल से कर्म करता है भगवान के अर्पण भाव से, पति के लिए करता हूँ, पत्नी के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, समाज के लिए करता हूँ, जिस रोल में भी वो मैं करता हूँ, अगर 16 आना पैशन से अपना रोल अदा कर रहा हूं और बदले मांगता हूं, भगवान हमको किसी से उम्मीद रखने के लिए ऐसी सोच भी मत दो, मैं उम्मीद किसी से ना करूं, सिर्फ आपसे करूं भगवान। ये है टोटल 100% डिलीवर करने वाला आदमी का ब्रॉड माइंड। अगर ये नहीं है तो माइंड मंद बुद्धि ही है, क्योंकि अपना काम कर रहे हैं और संसार के लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, ये ऐसा करते, ऐसा होना चाहिए। ये उम्मीद लगाना संसार के लोगों से अपने मुंह पे अपने हाथों थप्पड़ मारने से। और भगवान कह रहे हैं कि जो मंद बुद्धि वाले हैं वो ऐसा नहीं ओवरनाइट उनकी बुद्धि बदल जाएगी, लेकिन जो 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 बुद्धिजीवी हैं, जगे हुए इंसान हैं, जिनकी आंखें दूर तक देखती, वो लोग इन मंद बुद्धि सकाम कर्मियों को बहुत बुद्धिमानी से प्रेरणा दें, गाइड करें, लेकिन कभी देगा इनको कर्म के प्रति निराशा वाली बात न करें, क्योंकि कर्म के बिना सृष्टि नहीं चलेगी, कर्म के बिना हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं चलेगा। तो कर्म से ही ये व्यष्टि है, इंडिविजुअल लाइफ, अकर्म से ये पूरी समष्टि है, ये पूरा गैलेक्सी। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रखा, अपने कर्म को हम पूजा बनाए, ऐसा हम अपनाएं, हम खुद कर्म के पुजारी बने। कर्म के पुजारी बनेंगे तो हमारे मन में शिकायत के लिए समय नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कर्म करूंगा, सपोज मैं अपना मान लू कर्म करूंगा, अपना जो जिस प्रोफेशन में हूँ फार्मेसी में, उसी लिए कर्म करूंगा, फिर परिवार गृहस्थ हूं तो घर परिवार के लिए जिम्मेदारी है, उसके लिए कर्म करूंगा, क्योंकि समाज के मेरे ऊपर ऋण है, इससे समाज के लिए भी कुछ करूंगा। भगवान का ऋण है, इसलिए भगवान की पूजा पाठ में भी मन लगाऊंगा, ताकि वही बुद्धि देने वाले हैं, सब कुछ तो वही देने वाले हैं, बुद्धि ज्ञान शक्ति सब कुछ तो उन्हीं से मिलने वाला है। ऋषि मुनियों का ज्ञान शास्त्रों में पढ़ता हूं, उससे जीवन को मिलता है प्रकाश। तो ऋषि मुनियों के लिए भी हमें कुछ करना है, तो क्या करना है? जो ज्ञान दिए हैं उसको पढ़ें और समाज में बांटें।
ये ऋषि मुनि से मुक्ति के लिए। इस तरह से जो अगर अपने कर्मों के प्रति हम सजग हो जाएं कि मेरे ऊपर कितनों का ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ये भूत ऋण, जो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, इस तरह से पंच महायज्ञ जो पढ़े हुए हैं, अपने कर्मों के प्रति हम सजग हो जाएं, तत्पर हो जाएं। इधर फुर्सत सोचने के लिए कि ऐसा किया वैसा नहीं हुआ, ऐसा किया तो उसका परिणाम ऐसा नहीं मिला, हमने उनके लिए ऐसा कर दिया, हमको वापस नहीं दिए, कहाँ समय सोचने के लिए। ये है कर्मों में तत्पर व्यक्ति का मन की अवस्था। कर्म में तत्पर होंगे और भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हमको शिकायत के लिए फुर्सत ही नहीं रहेगी। और जब कर्म में तत्पर रहेंगे और मन भगवान में रहेगा हमेशा, तो हमारी जो मंद बुद्धि है वो धीरे 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 वो बुद्धि का दायरा बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अपनी बात यहाँ रखता हूँ। आप लोगों को कुछ अगर इसमें कुछ क्वेरी हो,